तुम मंगलवार को, शनिवार को जो हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हो ना, उस प्रसाद की मिठास तुम्हारे ही जीवन में लौट कर आ रही है। लेकिन अच्छा और तब होगा ना, जब तुम हर मंगल और हर शनिवार को प्रसाद चढ़ाने के अलावा कम से कम एक बार, और अगर इससे ज़्यादा हो पाए तो 11 बार, 21 बार या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। कम से कम एक पाठ भी अगर करो ना, तो बहुत लाभदायक होगा। तुम्हें खुद ही अपने आप से ही फर्क महसूस होगा। और हाँ, मेरे जो बच्चे ये कहते हैं, शिकायत करते हैं कि जिनके आसपास मेरी कोई मंदिर नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं तुम्हारे घर के बहुत पास आ रहा हूँ। इतने पास कि अब तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी मंदिर आने जाने में, और तुम्हारा कोई बहाना भी अब नहीं चलेगा। मैं मंदिर का नियम अब तुमसे प्रत्येक दिन करवाऊंगा। और मेरे कुछ बच्चे मुझसे सेवा मांग रहे थे। अगर मेरी से कोई सेवा की मांग कर रहे हो, तो वो तुम्हारे घर पे चलकर नहीं आएगा। तुम्हें उसके लिए पास के मंदिर जाना होगा, चाहे वो शिवालय हो, वो दुर्गा जी का मंदिर हो, तुम्हें वहाँ कहीं भी जाना होगा। और वहाँ जाकर तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूजा करके आना है। और हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 2 हफ्ता लगे, पर 1 से 2 हफ्तों में तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सेवा मिल जाएगी। तब तक तुम्हें रोज मंदिर जाना है और पूजा करके बस तुरंत वापस आना है। ये करो और इसी में धीरे धीरे करके सेवा भी तुम्हें मिलती चली जाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जीवन में आने वाले साल में कुछ इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे ना, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहेंगे। और वो दोस्त जिन पर तुम्हें नाज होगा, जिनका तुम नाम ले सकते हो, गिन सकते हो कि ये तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत बार मांगा है, तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। संभाल कर रखना। कभी कभी लड़ाइयाँ भी होंगी, कभी कभी मनमुटाव भी होगा, पर ज़्यादा देर तक अलग मत रहना। ज़रूरत लगे तो पहले झुककर माफ़ी मांग लेना या मना लेना, जो भी हो, पर कभी छोड़ना नहीं जो मैं दे रहा हूँ। तुम्हें बहुत ज़रूरत थी कि तुम किसी को काम पर रखो, लेकिन मैंने वैसे किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया जो 1-2 महीना ठीक से काम करते हैं और फिर उस 1-2 महीने की तनख्वाह लेने के बाद बाकी के समय आराम करते हैं, और फिर जब तनख्वाह खत्म हो जाती है तो फिर तरीके से काम करते हैं। तो जो इस प्रक्रिया में बह रहे हैं ना, मतलब वो सिर्फ तनख्वाह के लिए जीते हैं। उन्हें काम से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए काम की अहमियत नहीं है। और उन्हें कहीं से भी अगर पैसे मिलेंगे ना, तो तुम्हारा कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, तुम्हें धोखा दे देंगे। इस वजह से मैंने सब कुछ तुम पे ही छोड़ दिया था। ऐसे लोग, ऐसे सहायता करने वाले लोगों से बेहतर है कोई सहायता ना करे, ताकि किसी की आशा में तुम जीवन आगे ना बढ़ाओ। तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। तुम ठहरो, रुक जाओ, सारी व्यवस्था सब अच्छी हो जाएगी। तुम्हारा कोई पुराना घर है या कमरा है जिसे तुम कुछ महीनों से भूल गए हो, जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया है, अब तुम्हें वहां जाने का मौका मिलेगा कि तुम वहां जा पाओगे। और आने वाले वर्ष में एक बड़ा व्यापार, एक बड़ा सौदा होगा तुम्हारे घर से, जिसमें तुम्हें बहुत लाभ मिलने वाला है। खुद तुम्हें भी एक अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब ये तुम पर है कि आई हुई धनराशि को तुम बचा कर रखोगे या उसे तुम बेफिजूल खर्च करोगे, या फिर फिजूल खर्ची करोगे। अब क्या करोगे, ये तो तुम्हें सोचना है। लेकिन हाँ, तुम्हारी प्रार्थना का तुम्हें जवाब मिल रहा है। कुछ अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। खुश रहो।